क्या आप कभी समुद्र में स्नान करने के लिए गए या किसी नदी में या स्विमिंग पूल में आपने कभी स्नान किया है तो आपने महसूस किया होगा कि वहां पर आपका मन बड़ा ही प्रसन्न रहता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जब जब हम स्नान करते हैं, किसी पानी वाले स्थान के पास जाते हैं या हम बाथरूम में भी स्नान करते हैं, तब तब हमारा मन प्रसन्न क्यों रहता है? ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और चंद्रमा का सीधा संबंध पानी से होता है। आपने देखा होगा कि जब जब आप बाथरूम में भी स्नान करने के लिए जाते हैं तो आपका कुछ गुनगुनाने का मन करता है, कोई गाना कोई भजन आपका गुनगुनाने का मन अवश्य करता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब जब हम पानी वाले स्नानों पर जाते हैं तब तब हमारे चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि पानी का सीधा संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे मन को कंट्रोल करने वाला कौन? चंद्रमा। चंद्रमा को पूरे 9 ग्रहों में बेहद महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी यदि किसी मनुष्य के जीवन पर या मन पर प्रभाव डालता है तो वो है चंद्रमा। अब जब किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाते हैं, ऐसा जातक जीवन में सुखी रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उसके जीवन में बनी ही रहती। अब इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे कि खराब चंद्रमा व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव डालता। यदि आपके पास जन्म कुंडली भी नहीं है तो मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिनको देखकर आप पहचान सकते हो कि आपके चंद्रमा खराब है या अच्छे हैं। और यदि आपके चंद्रमा खराब है तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और उनको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा जब किसी जातक की कुंडली में खराब हो जाते हैं, ऐसे जातकों का मन किसी एक काम में लगता ही नहीं है। आज उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, 5 दिन बाद में वो सोचेंगे कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, कोई ना कोई और काम कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग उनको बनी ही रहती है, कुछ ना कुछ बेवजह के विचार उनके मन में चलते ही रहते हैं। एंजाइटी की प्रॉब्लम भी उनको बनी रहती है। और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, एक प्रमुख लक्षण देखा गया है कि जब जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कुछ भूल नहीं गया। वो बार बार देखते हैं कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया। अक्सर जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा खराब होते हैं उनमें ये लक्षण देखे जाते हैं। मां से उनके ज्यादा अच्छे संबंध नहीं रहते, यानी वैचारिक मतभेद देखा जाता है। और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा खराब होते हैं वो रिस्क लेने से भी घबराते हैं, और जब कोई व्यक्ति रिस्क लेगा ही नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगी? विलियम शेक्सपियर के हैमिल्टन नाटक में एक लाइन आती है कि ए मैन कैन नॉट सक्सेस विदाउट रिस्क, यानी एक व्यक्ति बिना रिस्क के कोई सक्सेस ही नहीं हो सकता। तो जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, ऐसे जातक रिस्क लेने से घबराते हैं। उनको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अक्सर समस्या देखी जाती है। मूड स्विंग बहुत तेजी से करता है। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास विचार बहुत तेजी से बदलते हैं उन दिनों में उनके। तो जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं। अब हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें जिससे कि हमारा जीवन सुधर सके? इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप धैर्य से सुने, गंभीरता से सुने। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा खराब होते हैं उनको चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो पानी की बर्बादी को रोके। पानी की बर्बादी करने से चंद्रमा कमजोर होते हैं, तो पानी की बर्बादी को रोके। गले में चांदी की चेन धारण करें, और यदि आपकी माता आपको गिफ्ट करके चांदी की चेन पहनाए तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। आपकी माता से अच्छे संबंध बनाएं। माता तथा माता तुल्य महिलाओं का हमेशा आशीर्वाद लेते रहे। भगवान शिव की आराधना करें, हो सके तो शिव तांडव स्रोत का भी पाठ करें। पवित्र नदियों में स्नान करने जाए, वर्ष में कम से कम 2 से 4 बार। तो आप पवित्र नदियों में, गंगा, यमुना, जहां भी आपके पास कोई पवित्र नदी है, आप पवित्र नदियों में स्नान करने जरूर जाए। पहाड़ों की यात्रा करें, पहाड़ों की यात्रा करने से भी चंद्रमा मजबूत होते हैं। आप बताए गए उपाय करके अपनी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चंद्रमा का मजबूत होना खुशहाल जीवन के लिए बेहद जरूरी है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।